सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत। क्रमशः फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा है। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं, वे ऐसे बैल नहीं खरीदते। पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए हैं। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं, जैसे सांप मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर, जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए।
उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है। आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर जी, वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दे, इसलिए। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जैसी आपकी आज्ञा कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए। परिच्छेद नंबर 5। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण तथा प्रेमानंद में नृत्य। नंबर 1। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरिनाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्ष स्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भावमग्न, ब्रह्मज्ञान विहीन, बाह्य ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसलिए वे उनका दर्शन करने आए हैं। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी, श्रीयुत बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं। दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है। केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। नंबर 2, सर्वधर्म समन्वय। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता था। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पतों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो
फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दे तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। जय राम कृष्ण।